अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर एएसआई और इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ आनी हैं उनके रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए और इनका जो है वो सिलेबस क्या होगा और ये जो जॉब्स हैं ये कब आएंगी। इंशाल्लाह इन तमाम बातों को हम डिटेल से जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको जब ये जॉब आएंगी उनकी एडवर्टाइजमेंट भी बताएंगे और इनके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है वो भी इंशाल्लाह हम अपने इस चैनल पर करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा ये व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम सब इंस्पेक्टर जो कि बेसिक स्केल 14 का होता है इसके रिलेटेड जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और एक्सपीरियंस। तो इसके लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी वो ग्रेजुएशन होगी, यानी कि अगर आपके पास जो है वो बीए की डिग्री है, आपने बीए किया हुआ है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बीए की डिग्री की आपकी जो डिवीज़न है वो सेकंड डिवीज़न होना लाजमी है और आर इक्विवेलेंट ग्रेड या के जो है वो सेकंड डिवीज़न के इक्वल जो ग्रेड होता है वो आपका होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया हो जो कि एचईसी की तरफ से जो है वो मंजूर शुदा हो। तो इसके रिलेटेड और मैं आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। जो लोग जो हैं वो बीएस कर रहे हैं और उनके 4 सेमेस्टर हो चुके हैं तो वो पूछते हैं कि क्या सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारे 4 सेमेस्टर हो गए हैं और क्या ये बीए के इक्वल होते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका बीएस कंप्लीट नहीं होगा, आपके पास पूरे 8 सेमेस्टर की जब तक डीएमसी नहीं होगी तब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 4 सेमेस्टर का रिज़ल्ट लेकर अगर आप इसमें अप्लाई कर भी लेंगे तो बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ वो आपकी डिग्री जो है वो कंसीडर नहीं होगी और आपको जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम इसकी जो है वो एज के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज की हद क्या होती है। तो इसके लिए जो एज है वो मेल के लिए 20 से लेकर 25 तक एज होनी चाहिए। अगर आपकी जो है वो 20 साल है, 22 है, 23 है, 4 है, 5 तक है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल के लिए भी इतनी ही आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वाले जो एज वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे जो है वो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कि आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। और जो है वो आपकी हाइट जो है मेल की हाइट, ये मेल की हाइट लिखी हुई है 5 फुट और 7 इंच आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए और 170.18 सेंटीमीटर में आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की हाइट देख लेते हैं। फीमेल की हाइट जो है वो 5 फुट और 2 इंच होनी चाहिए, 157.48 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है वो फीमेल की होनी चाहिए। और चेस्ट जो है ये जस्ट मेल के लिए होती है, तो इनकी जो है वो फुलाव के बगैर जो चेस्ट है वो 33 होनी चाहिए और फुलाव के साथ जो है वो 34 34.5 जो है वो फुलाव के साथ होनी चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने से पहले जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी हॉस्पिटल से जो है वो अपना एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है जिस पर आपकी हाइट और चेस्ट मेंशन होगी। तो जब वो आप अप्लाई करने से पहले आपको वो बनवाना जो है वो लाजमी होगा। आगे चलते हैं। आगे हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो क्या होगा। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशंस, तो इसमें जो है वो 1 पेपर आपका MCQs टाइप पेपर होगा जिसके मार्क्स जो हैं वो आपके 100 होंगे और टाइम आपको जो है वो 90 मिनट्स मिलेगा। 90 मिनट्स में वो आपने जो है वो
सारा पेपर जो 100 मार्क्स का होना है, 100 MCQs होने हैं, वो आपने सॉल्व करने होंगे। आगे हम इसका जो है वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। वो 100 मार्क्स में आपके जो 20% MCQs हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। आगे हम जनरल नॉलेज में देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या होगा आपके लिए। जनरल नॉलेज विल कंप्राइज पाकिस्तान अफेयर, उसमें पाकिस्तान अफेयर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर के भी हो सकते हैं, एवरीडे साइंस के भी होने हैं, और इस्लामिक स्टडी के भी आपके MCQs होने हैं, और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए इथनिक्स के जो हैं वो MCQs होंगे, और फंडामेंटल राइट्स की आपके MCQs होंगे, और जियोग्राफी की आपके MCQs होंगे, बेसिक मैथ के MCQs होंगे, और उर्दू के MCQs होंगे। ये जो हैं इन तमाम जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनमें से आपके 20 MCQs यानी कि पेपर में से 20% जो हिस्सा है वो आपका जनरल नॉलेज का होगा। आगे चलते हैं। आगे जो है वो इंग्लिश आती है। इंग्लिश आपकी 40% होगी, यानी कि 40 नंबर जो हैं वो आपके इंग्लिश के होंगे। उनमें क्या होंगे, उनमें जो है वो सिनोनियम होंगे, आपके इंटोनियम होंगे, सेंटेंस करेक्शन होगा, कंप्लीशन होगा, यानी कि एक जो सेंटेंस है वो हाफ किया होगा और आगे आपसे कहेंगे कि इसको जो है वो कंप्लीट करें। आगे 1-1 सब्स्टिट्यूशन होंगे और इडियम्स होंगे। तो ये आपके जो हैं वो 40 मार्क्स इंग्लिश के होंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपने इंग्लिश पर फोकस करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर आसानी से पास हो जाएगा। और इसके बाद जो मेन इसका टॉपिक है, यानी कि मेन इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश और कंप्यूटर है। आगे जो है वो IT एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के आपके जो यानी कि ये कंप्यूटर के आपके 40 MCQs आएंगे, यानी कि 40 नंबर का आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर में से होगा। और उसमें से मज़ीद क्या होंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूज़ ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर, जो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर है लाइक MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ईमेल के रिलेटेड, और इसके रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड आपके 40 MCQs पेपर में आएंगे। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो 70-60 मार्क्स जो हैं वो इन 2 सब्जेक्ट में से आ जाएंगे। और जनरल नॉलेज को अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो हैं वो 80 से 85 तक मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर आप मेहनत से इसकी तैयारी करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम ASI कहते हैं। इसका जो बेसिक स्केल होता है वो 11 होता है। और इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसकी जो डिवीज़न होनी चाहिए वो 2nd डिवीज़न होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने BA किया हो जो कि HEC की तरफ से मंजूर शुदा हो। तो इसके लिए भी वही मैंने आपको बताना है कि जिन लोगों ने BS में दाखिला लिया हुआ है, 4 साल का उनका वो कोर्स होता है BS का, तो अगर वो उनके 4 सेमेस्टर हो गए हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आपका हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी डिग्री वैलिड वो कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब जो ये 4 साल का है तो ये 4 साल आपके पूरे होने चाहिए, तब भी आपकी जो डिग्री है वो वैलिड आपको एक कंप्लीट 8 सेमेस्टर की DMC मिलेगी। उस पर आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके लिए एज की लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके लिए भी जो एज है वो आपकी 20 से 25 होनी चाहिए, यानी कि 20 साल से 25 साल होनी चाहिए। और फीमेल के लिए भी सेम यही एज आपकी होनी चाहिए। आगे हम इसका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। तो इसका भी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो सेम है वो सब इंस्पेक्टर वाला ही है कि मेल के लिए जो उनकी हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और जो चेस्ट है मेल के लिए वो फुलाव के बगैर जो है वो 33 होनी चाहिए, और फुलाव के साथ जो है वो 33.5 होनी चाहिए। इसका जो है वो हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन इसका जो है वो इसका भी 1 पेपर MCQs होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपने वो 100 मार्क्स के पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा। 100 MCQs होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे से, सब इंस्पेक्टर से। तो इसमें जो जनरल नॉलेज है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी कि 40% होगा।
और उसमें क्या था, उसमें जो है वो आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का था, और जो है वो इसमें जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आपका जो वो जनरल नॉलेज है वो 40 मार्क्स का होगा। इसमें वही जो है वो सारे सब्जेक्ट आएंगे, मतलब पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और इस्लामिक स्टडी। इसके बाद जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए जो है वो इथनिक के क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज़ होंगे, इसमें जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ होंगे, बेसिक मैथ के एमसीक्यूज़ होंगे और उर्दू के एमसीक्यूज़ होंगे। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनमें से आपके 40 मार्क्स का जो एमसीक्यूज़ हैं वो पेपर में आएंगे। उसके बाद जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश भी इसमें जो है वो 40 मार्क्स की आएगी, यानी कि 40 नंबर की इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे। उसमें क्या होंगे, उसमें सिनोनियम्स होंगे, इंटोनियम्स होंगे, सेंटेंस करेक्शन होंगी और कंप्लीशन होगी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स होंगे आपके। और आगे जो है वो इसमें जो कंप्यूटर है आपका वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। उसमें क्या था, उसमें आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का था, लेकिन इसमें जो है वो जनरल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन कंप्यूटर आपका जो है वो 20 मार्क्स का है। तो इसमें भी वही सेम है, जो है वो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड इंटरनेट और ईमेल के रिलेटेड आपके जो है वो 20 मार्क्स के MCQs आएंगे। तो आगे जो है वो हम इंस्पेक्टर की जो जॉब है उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो कि इसके लिए आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने MA किया हुआ है तो वो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और MA की जो है वो आपकी 2nd डिवीज़न होनी लाजमी है। किसी भी जो HEC की तरफ से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी है उससे आपने की हो। तो इसमें जो है वो BS कंप्लीट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी वो मास्टर के इक्वल होता है, यानी कि 16 ईयर उनकी भी एजुकेशन होती है। तो जिनकी भी 16 ईयर एजुकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है वो इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी एज की लिमिट जो है वो 20 से 28 होती है, और फीमेल के लिए भी सेम यही है, 20 से 28 तक। और इसका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें इन्होंने रायत दी हुई होती है, यानी कि जो लास्ट टाइम इसकी आई थी एडवर्टाइजमेंट, तो वो जो है वो उसमें इसकी जो हाइट थी वो 5 फुट 5 इंच थी, 5 इंच थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है वो पूरे 5 फुट जो है वो हाइट इसकी रिक्वायर्ड थी। और जो चेस्ट है वो सेम थी, पुलाव के साथ जो है वो 34.5 और पुलाव के बगैर जो है वो 33। तो ये जो सारे पेपर हैं सब इंस्पेक्टर के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के और अकेले इंस्पेक्टर के, ये जो है ये सारे के सारे पेपर जो है वो PPSC ने लेने हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये जॉब कब आएगी। तो ये आपने नोटिफिकेशन जो है वो देखा होगा कि ये जो समरी है ये चीफ मिनिस्टर ने जो है वो इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब जारी कर लिया है, अप्रूव कर दिया है। तो इंशाल्लाह जो PPSC के आपको पता है कि कल से जो है वो 30 मई से जो है वो PMS के पेपर स्टार्ट होंगे हैं। तो अब जो PPSC है वो PMS के पेपर ले रहा है, तो 15 तक जो है वो PMS के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो PPSC इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी करेगा, और आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इसी चैनल पर जो है वो इसके पेपर की भी तैयारी करवानी है, और जब इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट आएगी हम इसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताएंगे, और आपको मुकम्मल इसके रिलेटेड जो है वो गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारा ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और मैं इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगा, आप वहां से भी हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।